कल हमने देखा था कि लॉर्ड कपिला देवहूति माता को लास्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं। लास्ट इंस्ट्रक्शन मतलब अल्टीमेट समरी, जितना भी सांख्य योग बताया है उसका लास्ट इंस्ट्रक्शन देते हैं कि माता देखो, आप सिर्फ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड को प्रेम भाव से और भक्ति भाव से शरण चले जाओ। दैट्स ऑल। आपको बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको ज्ञान अपने आप अपने से ही आएगा। आपको सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो भी खुद से ही आएगी और डिटैचमेंट भी खुद से ही आएगी। तो लॉर्ड कपिला बेसिकली कह रहे थे माता देवहूति को कि आपको ज्ञान योग करने की जरूरत नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ना ही ध्यान योग करने की जरूरत है डिटैचमेंट लाने के लिए, ना ही आपको किसी भी तरीके से योगा करने की जरूरत है अपने अंदर सेल्फ रियलाइजेशन परमात्मा का साक्षात्कार लाने के लिए। आपको अलग अलग तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ भगवान की शरण चले जाना है पूरे भक्ति भाव से, प्रेम भाव से, एंड दैट्स इट। यही आपके लिए एक फाइनल इंस्ट्रक्शन है। आप सोचो किसको दी जा रही है इंस्ट्रक्शन। एक ऐसी माता को जिन्होंने पूरी लाइफ बिता चुके हैं, अब उनके पास लास्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ बचा है, जहाँ पे उन्होंने पूरी लाइफ घर संसार किया है, अपने हस्बैंड की सेवा की है, 9 बेटियों को बड़ा किया है और इतना बड़ा महल मैनेज कर रही है वो। प्लस शी बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली ऑल्सो। स्वयंभुआ मनु की बेटी है। इतनी बड़ी फैमिली को बिलोंग करने के बाद भी कर्दमा मुनि के साथ एक बहुत ही अच्छे से उन्होंने गृहस्थ आश्रम निभाया। देवहूति माता ने शी नेवर कंप्लेन्ड अबाउट एनीथिंग। वो कह सकती थी ना, मेरे पापा के पास ये सब कुछ है, आप मुझे कुछ नहीं देते। लेकिन उन्होंने क्या किया, कर्दमा मुनि को एज अ स्पिरिचुअल मास्टर की तरह देखा, क्योंकि वो आध्यात्मिकता में बहुत आगे थे। वो सिर्फ मेडिटेशन नहीं करते थे हवा में या स्काई में, वो कृष्णा पे मेडिटेशन करते थे, प्रॉपर उनके लोटस फीट पे मेडिटेशन करते थे। जैसे मतलब कुछ वाइफ्स ऐसे भी करती है ना। मेरे पापा ये सब देते थे, कार देते थे, बंगला देते थे, ज्वेलरीज देते थे, हाँ। जो भी चाहिए होता तो वो देते थे, मेकअप सेट देते थे, और तो कुछ दे देते। तो इस तरीके से ऐसे भी बोलती है। तो हमने देखा कि कलयुग में कई बार क्या हो जाता है ना कि जीवात्माएं जो होती है अपनी पिछली लाइफ को, अपनी खुद की पिछली लाइफ को कंपेयर करके प्रेजेंट लाइफ को बहुत मुश्किल बना देते हैं। पिछली लाइफ बहुत अच्छी होगी तो प्रेजेंट लाइफ को देखकर कंपेयर करेंगे और ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि अगर प्रेजेंट लाइफ पास्ट से बहुत अच्छी नहीं होगी, थोड़ी सी कष्टदायक होगी, तो उनको बार बार याद आएगा कि पीछे कैसे अच्छा था, क्या था, मेरे फादर कितने ऑपुलेंट थे और अब देखो कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन देवहूति माता, शी वॉज अ वेरी हाई कैलिबर डिवोटी। उन्होंने जैसे ही उनका विवाह हुआ, उन्होंने कर्दमा मुनि को सिर्फ अपना पति नहीं माना बल्कि गुरु भी माना, क्योंकि वो थे भी उस लेवल के। उन्होंने आध्यात्मिकता, सारा मेडिटेशन फॉलो किया था। लेकिन बाकी ऋषियों में और कर्दमा मुनि में फर्क ही यही था कि Kardama Muni was meditating on lotus feet of Krishna, whereas rest of the rishis were just doing Gyan Yoga and meditating on निराकार रूप of Krishna. तो इस तरीके से कर्दमा मुनि was the best spiritualist among the lot. तो स्वयंभा मुनि ने उनको चुना था। देवहूति माता ने भी उनको ही चुना था जब उन्होंने नारद मुनि के मुख से उनकी बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन सुनी थी। अब देखो, देवहूति माता का जो लाइफ का ग्राफ है ना, वो बड़ा सिंपल सा रहा है। उन्होंने शुरुआत में बड़े से बहुत अच्छी फैमिली में वो बिलोंग करती थी। गंधर्व थे, देवता लोग थे, वो उनकी ब्यूटी से मेस्मराइज्ड होके प्लेन से गिर जाते थे। लेकिन आगे जाते हुए फिर उन्होंने एक ऐसे क्वालिफाइड डिवोटी को चुना जो सबसे यूनिक था, एंड ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन लॉर्ड विष्णु। उनको दर्शन भी हो चुके थे 10,000 साल तपस्या करके। तो बहुत ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन को चुना था देवहूति माता ने विवाह करने के लिए। तो सोचो उनकी खुद की भी क्वालिफिकेशन क्या होगी। उन्होंने विवाह किया तो उनके फादर आए उनको, अब उनके फादर ने, आजकल जैसे फादर्स घुमाते हैं बच्चों को इधर उधर, स्वयंभुआ मुनि ने तो देवहूति माता को पूरा यूनिवर्स घुमाया था। 2 बार पूरा यूनिवर्स दिखाया देवहूति माता को। पूरी ट्रिप कराई अपनी वाइफ के साथ और बेटी के साथ, स्वयंभुआ मनु। फिर वो आए कर्दमा मुनि के पास और उन्होंने अपनी बेटी को ऑफर किया कर्दमा मुनि के पास। अब जैसे ही कर्दमा मुनि के साथ रहने लगी देवहूति माता, देखा कोई दासियां नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कोई डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं है,
खुद ही जाना है, लकड़ियाँ तोड़नी है, लकड़ियाँ लानी है, चूल्हा जलाना है, खाना बनाना है खुद ही, चावल सारे पकाने हैं, वो भी एक स्मॉल पॉट में, और थोड़ा बहुत ही ज़्यादा मिनिमल अमाउंट ऑफ फूड, कच्चा-कच्चा रॉ फूड खाना पड़ता था उनको काफ़ी बार, कंदमूले कहते हैं उसको। तो देवोती माता ने ये सारी तपस्या की, वो बना के खिलाती थी पति को। सुबह-सुबह उठती थी सरस्वती, वहाँ से नदी बहती थी तो उनको ऐसे लगता था कि अरे कितनी अच्छी आवाज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम उनको याद आती थी कि अरे महल में मैं थी पापा के पास, तो इतनी सारी दासियाँ सुबह-सुबह आती थी और गुलाब जल में नहलाती थी। लेकिन यहाँ पे तो बस पत्तों की सरसराहट की आवाज़ ऐसी, और नदी की आवाज़, दैट्स इट। और कोई आवाज़ ही नहीं सुबह उठने के बाद। फिर उठकर दिन भर पानी लेने जाओ, पानी लाओ, लकड़ी काटने जाओ, यहाँ पे लकड़ी जलाओ, चूल्हे पे खाना बनाओ, पति को दे दो। पहले पति खाएगा, फिर खुद खाएँगे, उतने में कर्दमा मुनि मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो उसमें बिज़ी हो रहे होंगे। वो जब आँखें खोलेंगे, जब वो प्रसादम पाएँगे, तो उसके बाद देवहूति माता खाना खाएगी। तो ये सारी तपस्या देवहूति माता ने बिल्कुल कंप्लेन किए बिना, शी सर्व्ड वेरी नाइसली हर हस्बैंड। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न कि जब एक हायर पर्पस फुलफिल करना होता है ना, तब ये छोटे-मोटे डिस्कम्फर्ट्स जो है उसको नज़रअंदाज कर लेना चाहिए, बिकॉज़ यू आर लिटरली सर्विंग अ डिवोटी रादर देन लुकिंग एट हिम लाइक अ हस्बैंड। तो उसके बाद फिर एक दिन कर्दमा मुनि को लगा कि हाँ, आई शुड, जब उन्होंने देखा कि देवहूति माता बिल्कुल सुकड़ी हो चुकी थी, बाल उनके बहुत गाँठें-गाँठें आ गई थी बालों में, बाल नहीं बनाए थे बहुत सालों से, अच्छे से नहाई नहीं थी, बहुत पतली हो चुकी थी मेहनत करते-करते। तो कर्दमा मुनि डिसाइडेड टू गिव हर ऑल हैप्पीनेस। फिर कर्दमा मुनि ने अंडर वाटर भी एक पूरा सेटअप किया, जहाँ पे देवहूति माता को बहुत सारी दासियाँ आके उनको ये कर सकती थी, अच्छे से नहला के तैयार कर सकती थी, उनको हेल्दी बना सकते थे, और बहुत बड़ा मैंशन भी क्रिएट किया जो उड़ने वाला मैंशन था। और उसमें कर्दमा मुनि ने 100 साल जो है देवहूति माता को, जो एक पत्नी को खुश रखना चाहिए वैसे कर्दमा मुनि ने जो है देवहूति माता को हैप्पी रखा। 100 साल में उनको 9 पुत्रियाँ हुई, और फिर कर्दमा मुनि ने परमिशन ली, आज्ञा माँगी। फिर उन्होंने क्या किया, उनको ऑलरेडी ब्रह्मा जी ने बताया था कि तुम अगर उत्पत्ति में, इस विश्व की उत्पत्ति में तुम हेल्प करोगे, अगर तुम मेरी इंस्ट्रक्शन मानोगे, तो भगवान आएँगे स्वयं तुम्हें ये तुम्हारे उद्धार करने के लिए पत्नी का, देवहूति का, तो तुम विवाह करो। मैंने तुम्हारे लिए लड़की चुनी है। कर्दमा मुनि को जब विवाह करने की इंस्ट्रक्शन आई ब्रह्मा जी से, तो कर्दमा मुनि तब हिमालय में ये कर रहे थे मेडिटेशन। उनको पता भी नहीं कि मैं लड़की कहाँ से ढूँढूँ? कौन मुझे देगा लड़की? मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है। मैं खुद से इतना मेडिटेशन करने वाला 10,000 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं किसके पास जाऊँ लड़की माँगने के लिए? तो उन्होंने वापस भगवान की शरण ली। वापस उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू किया भगवान पे, और फिर भगवान प्रसन्न हुए, भगवान आए, नारायण भगवान आए, उन्होंने बोला कि देखो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की चुन रखी है, और पत्नी का उद्धार करने की भी ज़िम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, चिंता मत करो। तुमने बस क्या करना है कि तुम्हें मैं ही बेटा बनकर आऊँगा, भगवान ही स्वयं बेटा बनकर आएँगे और पत्नी का उद्धार करेंगे, तो तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, ऐसे कहा। और फिर स्वयंभुआ मनु आए, स्वयंभुआ मनु अपनी बेटी को लेकर आए, विवाह हुआ। और जैसे ही फिर कर्दम मुनि ने देवहूति माता को बहुत सारी प्रसन्नता से, एक पत्नी को जैसे हैप्पी रखते हैं वैसे हैप्पी रखा। ये भी कर्तव्य होता है, आप विवाह करते हो तो ऐसे नहीं कि विवाह में आप ब्रह्मचारी जैसे नहीं रह सकते। तो उन्होंने गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छे से निभाया। 100 साल अपनी पत्नी को बहुत सुख दिया, बच्चे भी उनको हुए, 9 पुत्रियाँ। और उसके बाद फिर जब लॉर्ड कपिला प्रकट हुए, बेटा प्रकट हुआ, तो उन्होंने अपने बेटे से आज्ञा माँगी कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आज्ञा चाहता हूँ। और बेटे ने कहा, जी पिताजी आप बिल्कुल जाइए, मैं माता का ख्याल रखूँगा। तो देवहूति माता को बिल्कुल अपने बेटे के ज़िम्मेदारी पर छोड़कर कर्दमा मुनि जो है, वो अपनी आगे की यात्रा करने के लिए निकल गए। और यहाँ पे लॉर्ड कपिला ने जैसे ही लॉर्ड कपिला दिखे, तो देवहूति माता ने सोचा लास्ट 100 इयर्स तो मैंने वेस्ट ही करे ऐसा लग रहा है। इतने बड़े मेरे सामने योगी थे, भक्त थे,
लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा सेल्फ रियलाइजेशन का। मैंने उनके ज्ञान का फायदा ही नहीं उठाया। मैंने उनकी तपस्या रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। मैं तो अपनी एंजॉयमेंट में लगी रही। हाय भगवान, मैंने ये क्या कर दिया? ऐसे करके पश्चाताप हो गया देवोती माता को। और उनको लगा कि मैंने तो बड़ा गलत किया, मैंने तो अपनी जिंदगी वेस्ट कर दी, मैंने तो अपना ही नुकसान कर दिया, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो वो थोड़ी पैनिक की कंडीशन में आ गई थी। तो उन्होंने सोचा चलो बेटा तो है, बेटे से पूछ लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी लेट ना हो जाए। तो उन्होंने बेटे को बोला, तू आजा इधर बैठ, जरा मुझे बता दे कि क्या करना क्या होता है। मैंने क्या तुम्हारे फादर की तरह मेडिटेशन करना है, या फिर मुझे सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे? वैसे तो मुझे पहली बात तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है, क्योंकि मेरी लाइफ तो बहुत हैप्पी गो लकी चल रही है बेसिकली। मेरी 9 बेटियां हैं, उनके संसार भी अच्छे चल रहे हैं, इतना बड़ा महल है, सब गुड 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 कंडीशन में है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने इस सब का त्याग करूं क्यों, जब मेरी लाइफ में कोई दुखी नहीं है फिलहाल तो। प्लस मैं अगर शास्त्र पढ़ने जाती हूँ तो मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे नॉलेज ग्रास्प होगा। मुझे ये भी नहीं लगता कि मैं बैठ के इतना घंटे-घंटे और सालों-साल मेडिटेशन कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले से कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं है। मैंने तो बस तुम्हारे पापा की सेवा करी है, घर सँभाला है, बेटियों को बड़ा किया है। तो अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है कि मैंने करना क्या है। तब जाके लॉर्ड कपिला ने जो है सांख्य योग बताना शुरू किया माता को। माता को सब बताया कि किस टाइप के योगी होते हैं, किस टाइप का अष्टांग योग क्या होता है, कर्म योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, ये सारी प्रोसेस बताई। फिर उन्होंने बताया माता को कि जब जीवात्मा की जर्नी क्या होती है, जो पेट में आता है तो जर्नी क्या होती है, पेट से बाहर निकलने के बाद क्या होता है, वो अगर भौतिकवादी निकला तो उसकी मृत्यु कैसे होती है, उसका पूरा जीवन कैसे निकलता है। फिर उन्होंने भक्ति योग के बारे में भी बताया कि कैसे सारे योग में भक्ति योग श्रेष्ठ है, ये भी सारा ज्ञान दिया। उसके बाद फिर लॉर्ड कपिला वापस आते हैं और अभी बताते हैं कि देखो माता, ये तरीके हैं। 3 टाइप के स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। एक स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं जो निराकार भगवान को पूजते हैं, एक स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं जो परमात्मा को पूजते हैं, और एक स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं जो भक्त बनकर भगवान के साकार रूप, नाम रूप और लीलाओं का गुणगान करते हैं। तो सबसे इंटेलिजेंट ये लोग होते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी तरीके से फल की अपेक्षा नहीं करते। बाकी सब लोग फल की अपेक्षा करते रह जाते हैं, कर्मी, ज्ञानी, ध्यानी, सब लोग फल की अपेक्षा में ही घूमते रहते हैं, इसलिए इसी ब्रह्मांड में रहते हैं। और बाकी सिर्फ भक्त लोग होते हैं जो फल की अपेक्षा नहीं करते, वो फल पूरी तरह कृष्णा को डेडिकेट कर देते हैं या एक्सेप्ट कर लेते हैं, कृष्णा जो भी दे देता है। तो भक्त लोग सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि बाकी लोगों का क्या होता है, जो कर्मी होते हैं वो कहाँ जाते हैं एंजॉयमेंट करते करते, ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते करते कहाँ पहुंच जाते हैं, विष्णु भक्त होते हैं वो कहाँ पहुंच जाते हैं। तो ये सारा अब तक तो हमने देखा है। फिर कल हमने देखा था पितृलोक वालों का भी क्या होता है, पितृलोक में जाने वाले लोगों का क्या डेस्टिनेशन होता है, ये भी देखा था हमने। फिर हमने देखा कि फाइनली लॉर्ड कपिला कहते हैं माता को कि माता, आप अभी चिंता मत करो, इतना सारा आपके पास ज्ञान है, आपको ये भी पता चल गया है भक्ति योग श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति योग में भी आपने स्पेसिफिकली क्या करना है, आपने स्पेसिफिकली यू जस्ट सरेंडर टू कृष्णा विथ लव एंड डिवोशन। ये लास्ट इंस्ट्रक्शन थी उनकी माता के लिए, कि आप बस भगवान को प्रेम भाव से, भक्ति भाव से शरण चले जाओ। दैट वाज द समरी। उन्होंने बता दिया कि ये मेरी लास्ट इंस्ट्रक्शन है, आप बस ऐसे। और भगवत गीता में भी हमने देखा सेम इंस्ट्रक्शन जो है कृष्णा अर्जुन को बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य पार्थ, तुम सारे धर्मों को त्याग दो, माम एकम शरणम व्रज, मुझे ही सिर्फ शरण चले जाओ। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्ष सुमि माँ सूचा, मोक्ष मतलब मैं तुम्हें इससे मुक्त कर दूंगा, माँ सूचा, डोंट वरी। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कैसे कृष्णा करने वाले हैं, टेक्निकली हाउ ही विल हैंडल हमारा पुण्य का कोटा, पाप का कोटा कैसे मैनेज करेंगे, पहले यमदूत को भेजेंगे, फिर विष्णुदूत को भेजेंगे, फिर कैसे वैकुंठ लेके जाएंगे, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, ये सारी टेक्निकलिटीज में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें बस बोला गया भक्ति भाव से शरण चले जाओ। और प्रभुपाद ने हमें ऑलरेडी मेथड बता चुकी है कि प्रेम से और भक्ति भाव से शरण कैसे जाते हैं, चैंट करके, शाबाश, चैंटिंग करके,
श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। हम हरि कथा करते हैं, सुनते हैं, स्मरण करते हैं। हम भगवान की सेवा करते हैं। हम खाते वही है जो भगवान को अर्पण किया हो, नहीं तो हम प्रसादम के अलावा कुछ नहीं खाते। हम बात करते हैं, जितना भी मुंह खोलते हैं कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में ज्यादा बोले, और बाकी प्रजल्पा नील नील हो, जीरो हो। हम कभी दूसरे लोगों के बारे में बात नहीं करते, ना उनकी अच्छाई करते हैं ना बुराई करते हैं। हम कभी फालतू बातें करते ही नहीं है। तो हम तपस्या करते हैं, अपनी वाणी की भी तपस्या करते हैं, हम आंखों से भी तपस्या करते हैं। हम फालतू चीजें देखते नहीं है, हम भगवान का ज्यादा से ज्यादा दर्शन करने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने इंद्रियों का कंटिन्यूअसली कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज करके अपने इंद्रियों को शुद्धिकरण करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज प्रेम भाव, भक्ति भाव से कृष्ण भगवान के शरण चले जाना, जो हम हर रोज एटलीस्ट वी डेडिकेट 1 hour to this bedtime stories and we listen to this. So this is one of the activity that we do so that we can develop the love and devotion towards Krishna. तो exactly यही बात जो है लॉर्ड कपिला जो है देवती माता को बता रहे हैं, और कृष्णा जो है वो अर्जुन को बता रहे हैं। तो उन्होंने कल हमने देखा था कि लॉर्ड कपिला बताते हैं माता देवहूति को कि देखो अभी मेरा जाने का टाइम आ गया है, कल सुबह मैं नहीं रहूंगा, अभी सनसेट हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जो मुझ पे विश्वास नहीं करते, उनको विश्वास ही नहीं है कि मैं हर जगह हूँ। तो उनको क्या लगता है जितना भी आसपास उनकी चीजें दिख रही है ना, वो डेड मैटर है। अब हमें कोई बोलेगा कि मोबाइल देखो, तो सब लोग कहेंगे मोबाइल तो डेड मैटर है, मोबाइल में तो आत्मा नहीं है। कोई कहेगा ग्लास को देखो, ग्लास तो डेड मैटर है, इसमें तो कोई आत्मा नहीं है। तो ये सारी मिथ्या है, ये सब फॉल्स है। तो बैठो यहाँ। तो लॉर्ड कपिला कहते हैं कि लोग तो मुझे देखते ही नहीं है ऐसी चीजों में, उनको लगता है सब कुछ ही माया है, सब कुछ ही मिथ्या है, सब कुछ झूठ है माँ माँ, ऐसे कहते हैं लॉर्ड कपिला। और वो माता को कहते हैं कि जबकि उनको पता ही नहीं है कि कण कण में मैं हूँ, हर छोटे छोटे। और हमने भागवतम के फर्स्ट कैंटो में भी देखा था, कृष्णा कहते हैं कि हर एटम में, ये पूरी सृष्टि मैंने एटम से बनाई है और हर एटम में मैं स्थित हूँ। तो ऐसा कोई, आप देखो लकड़ी, आप घर छोड़ के हम अगर छुट्टी पे चले जाते हैं 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो धूल मिट्टी से घर की चीजें भी पुरानी पुरानी लगने लगती है। कुछ घर होते हैं खंडर, देखो जहाँ पे 10 साल से कोई नहीं रह रहा, तो वहां के अंदर का फर्नीचर सारा ऐसे मिट्टी मिट्टी हो चुका होगा, वहां के अंदर की फर्श और वॉल्स सारी उसकी जान चली गई होगी। जहाँ पे जीवात्मा रह नहीं रहे ना, जैसे इंसान नहीं रह रहे, डेली क्लेanलीनेस नहीं हो रही, फ्रेश हवा नहीं बह रही है, तो वहां के अंदर की मानो जान सी चली जाती है। तो हो क्या रहा है, उसमें भी भगवान है, लेकिन उसपे काल शक्ति के रूप में भगवान एक्ट कर रहे हैं। एवरी सिंगल थिंग इज डेटीरियोरेटिंग। तो मायावादी क्या कहते हैं कि देखो ये घड़ी रखो 10 साल के लिए, ये घड़ी मिट्टी बन जाएगी, ग्लास रखो 10 साल के लिए, वो मिट्टी बन जाएगा, शरीर रखो उसमें से आत्मा निकल के वो मिट्टी बन जाएगी। तो सब कुछ झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, नेति नेति। तो सबका त्याग करो, सबका त्याग करो, हिमालय चले जाओ, मेडिटेशन करो, पत्नी को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, बंगला छोड़ दो, अपना बैंक अकाउंट छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, और माता पिता को भी छोड़ दो और मेडिटेशन करने लग जाओ। तो ये उनका नेति नेति प्रिंसिपल होता है, जहां पे वो कहते हैं कि सब कुछ मिथ्या है। तो लॉर्ड कपिला कह रहे नहीं माँ, सब मिथ्या नहीं है, हर चीज में मेरा वास है, मैं हर एटम में, कण कण में, सृष्टि के कण कण में मैं हूँ। तो प्रभुपाद ने हमें सिखाया था कैसे कृष्णा है कण कण में। टाइपराइटर में भी कृष्णा है। टाइपराइटर अगर भागवतम टाइप करने के लिए यूज किया तो कृष्णा है उसमें, अगर माइक कृष्ण कथा करने के लिए यूज किया तो कृष्णा है उसमें। हर जगह कृष्णा है, आप यूज करो ना करो, पत्थर में भी कृष्ण है। भगवान को, हमें अगर सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ इसका साइंस पता चला भागवतम से, तो हमें पता चलेगा ना कि कैसे कृष्णा कण कण में है। अगर आप लोगों ने भागवतम ही नहीं पढ़ी है, मायावादी लोग भागवतम नहीं पढ़ते, तो भागवतम नहीं पढ़ते तो उनको पता ही नहीं चलता कण कण में कैसे भगवान है। और वो लोग कहते हैं सब कुछ मिथ्या है, छोड़ दो। तो इट इज लाइक इनवैलिडेटिंग द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड। ये तो ऐसे हो गया, हाँ मम्मा ना, मम्मा अभी किसी पूजा के लिए मंदिर में गई है, अब घर में जो बर्तन है, नहीं नहीं वो मम्मा के नहीं है, वो बर्तन तो ऐसे ही मिथ्या है, झूठ है। अरे मम्मा आती है घर में, आपको दूध गर्म करके देती है, तो क्या बर्तन मिथ्या हो गए?
मम्मा यूज नहीं करती। जस्ट बिकॉज मम्मा मंदिर गई है तो मम्मी मम्मा की सारी चीजें मिथ्या होगी। पापा ऑफिस गए हैं तो क्या पापा का लैपटॉप, पापा का जो बुक्स है, पापा की फाइल्स है, पापा के कपड़े मिथ्या हो गए? नहीं। तो भगवान दिखते नहीं है तो भगवान की चीजें मिथ्या होगी, भगवान की एनर्जी मिथ्या होगी। नहीं। तो ये लॉजिक ये लोग मायावादी घंटा लोग करते हैं कि भगवान दिखते नहीं है और कण कण में दिख नहीं रहे तो मिथ्या है, भगवान तो मिथ्या है। तो लॉर्ड कपिला कहते हैं कि नहीं माँ, मैं मिथ्या नहीं हूँ, लेकिन लोग विश्वास नहीं करते। लोग ऐसे समझते हैं कि मैं इन सब चीजों में नहीं हूँ, इसलिए इन चीजों को गिव अप करना चाहिए। तो माँ ऐसी चीजों से कभी इन्फ्लुएंस मत होना, कहते हैं सब कुछ रियल है, कुछ भी झूठ नहीं है। ये ब्रह्मांड भी रियल है, मैंने ही बनाया हुआ है। अगर मैं बनाऊंगा तो रियल ही होगा ना, मैं झूठ मूठ का ब्रह्मांड थोड़ी ना बनाऊंगा। माना कि ये एनिलेट भी होता है, माना कि क्रिएट भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये झूठ है। तो लॉर्ड कपिला कहते हैं कि ये सारी मटेरियल वर्ल्ड जो है ये पूरी मेरी एनर्जी है माँ, और इसमें भक्ति भाव से एंगेज होने का कर्तव्य हमारा है। भक्तों का बस एक ही कर्तव्य है कि भक्ति भाव से सारी एनर्जी जितनी भी आपके पास अवेलेबल है, वो भक्ति भाव से भगवान की सेवा में लग लग जाना, जुड़ जाना। दैट्स इट। जो भक्त भक्ति भाव से हर चीज को देख लेता है वो भगवान के शरण चले जाता है प्यार से। और जो भक्त किसी चीज को डिस्क्रिमिनेट करता है, पुट डाउन करता है, तो वो भगवान की प्रेजेंस को ही इनवैलिडेट कर रहा है। इसलिए उत्तम अधिकारी भक्त जो होते हैं वो किसी भी चीज को ऐसे नीचा नहीं देखते, ना किसी जीवात्मा को नीचा दिखेंगे, ना किसी चीजों को भी ऐसे नीचा करके उसका डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या बुरा भला कहेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं लॉर्ड कपिला। समरी देने वाले हैं अभी लॉर्ड कपिला, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे देखते हैं। लॉर्ड कपिला कहते हैं ज्ञानीज थ्रू मेंटल स्पेकुलेशन विल अल्टीमेटली सी मी एज इम्पर्सनल ब्राह्मण मदर। इट्स लाइक सीइंग मिल्क एंड ओनली अप्रिशिएटिंग दैट इट इज वाइट। तो कहते कि ज्ञानी जो है ज्ञान प्राप्त करके अल्टीमेटली मुझे देखेंगे जरूर, लेकिन देखेंगे तो देखेंगे मुझे एक इम्पर्सनल ब्राह्मण की तरह देखेंगे। मतलब एक ब्लैंक आकाश और लाइट, मतलब आधा अधूरा जानने वाली बात हो गई। ठीक है, जैसे मम्मा को देखना है लेकिन मम्मा का सिर्फ दुपट्टा ही देखना है वाइट दुपट्टा, तो ये वाली बात हो गई। सो ज्ञानी जो है वो अल्टीमेटली मुझे देखेंगे
लेकिन पार्शियली देखेंगे, एक इम्पर्सनल ब्राह्मण की तरह देखेंगे, पूरी तरह नहीं देख पाएंगे। और ये तो ऐसे हो गया जैसे दूध को देख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा दूध, दूध तो व्हाइट कलर का होता है, दूध कैसे होता है, दूध व्हाइट कलर का होता है, अरे दूध कैसे होता है, दूध व्हाइट कलर का होता है, अरे दूध मीठा भी होता है, दूध से छाछ भी बनती है, दही भी बनती है, बटर भी बनता है, चीज भी बनता है, आइसक्रीम भी बनती है, ये कौन बोलेगा बेटा, नहीं दूध तो व्हाइट होता है। तो ये लोग सिर्फ दूध व्हाइट होता है यहाँ तक ही रुक जाएंगे ज्ञानी। सो अल्टीमेटली उनको ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन उनका एक्सपीरियंस बहुत लिमिटेड होगा। अब अष्टांग योगी जो होते हैं वो 8 प्रकार के योग फॉलो करेंगे, फिर मुझे देख पाएंगे। 8 प्रकार के योग, यम नियम प्राणायाम, है ना, ये सारे योग देखे थे हमने। सो ये सारे योग फॉलो करेंगे, अल्टीमेटली अपने आप को हार्ट में देखेंगे, भगवान को परमात्मा रूप में। लेकिन दिस इज लाइक सीइंग द व्हाइटनेस ऑफ मिल्क एंड ऑल्सो स्मेलिंग इट्स अरोमा। अब ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, जहां पे मिल्क व्हाइट भी है, अरे इसकी तो खुशबू भी आ रही है, शायद इसमें इलायची डाली हुई है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, मसाला दूध है क्या। तो थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा रियलाइजेशन हो जाता है कि ये मिल्क व्हाइट भी है और उसको अरोमा भी है, लेकिन उसके परे जाके वो कुछ नहीं सोच पाते। प्रभुपाद भगवत गीता में कहते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को, भगवान अगर पूरा सन है ना, सूर्य है, तो ज्ञानी है वो सन को कैसे देखते हैं, जैसे बस लाइट आ रही है ऐसे देखते हैं, उसमें से जो लाइट आ रही है उसका एक्सपीरियंस। अब जो अष्टांग योगी है ये कैसे देखता है सन को, एक फ्लैट गोल्डन डिस्क की तरह, प्लेट है, गोल्डन प्लेट फ्लैट। तो वो लोगों को कभी नहीं पता चलेगा सन इज राउंड एंड इट इमिट्स लाइट एवरीवेयर फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, ये नहीं समझ में आएगा उनको। वैसे ही लॉर्ड कपिला दूध का एग्जांपल दे रहे हैं, ज्ञानियों को दूध व्हाइट दिखेगा और अष्टांग योगियों को दूध व्हाइट प्लस थोड़ा सा उसको खुशबू, इतना दिखेगा। तो पार्शियल एक्सपीरियंस आता है, आधा अधूरा एक्सपीरियंस आता है। नाउ इफ दे लेटर एसोसिएट, इन दोनों में से अगर किसी का भी एसोसिएशन भक्तों के साथ हो जाता है और वो भक्ति योग में विनम्र होके एंगेज हो जाते हैं। एक तो होता है मैं ज्ञानी हूं, मेरे आगे कोई भी नहीं है, सब मेरे सामने पानी कम है, मैं ही बेस्ट हूँ, ये वाला आ गया तो कोई भक्त संग नहीं कर पाएगा। अगर अष्टांग योगी आ गया और बोला हमारे जैसे योग करके दिखाओ, हमारे जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके दिखाओ, तभी मानेंगे, फिर ये लोग भी भक्त संग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये दोनों के बीच में अगर बहुत अहम आया होगा किसी भी तरीके का, मुंह पे नहीं बोलेंगे लेकिन अंदर ही अंदर अगर फील करेंगे ना, अरे हमारे जैसे इनको मेडिटेशन करने के लिए बिठा दो, 6 घंटे इनसे नहीं होना, हमारे जैसे इनको 12 घंटे पढ़ाई करने बिठाओ, इनसे नहीं होना, ऐसे करके इनको अगर आ गया होगा ना थोड़ा भी अहंकार, तो ये लोग भक्ति में आ ही नहीं सकते। भक्त उनके सामने से चला जाएगा, उनके सामने आएगा, उनसे बात करेगा, लेकिन ये गुह्य ज्ञान जो श्रीमद् भागवतम का और भगवत गीता है, वो ज्ञान उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। सिर्फ और सिर्फ भक्ति पाने का एक ही मार्ग है, वो विनम्रता। जो विनम्रता से भक्त संग करता है, भक्तों के साथ संग करके भक्ति योग में अपने को एंगेज करता है, उसी को कृष्ण भगवान पता चल जाता है। अब लॉर्ड कपिला कह रहे अगर ज्ञानी और योगी में से कोई लकी होगा, फॉर्चुनेट होगा, और उसने अगर खुद से ही संग कर लिया इन भक्तों के साथ, तो थोड़ा सा वो प्रोग्रेस करके वो एज इट इज मुझे देख पाएंगे। लॉर्ड कपिला कह रहे हैं मैं जैसा हूं ना वैसा मुझे देख पाएंगे, अगर ये ज्ञानी और योगी भक्तों का संग करेंगे तो, और भक्ति योग फॉलो करेंगे, ये ऐसे हो जाएगा फिर उनका एक्सपीरियंस। मिल्क इज वाइट, मिल्क हैज अ ब्यूटीफुल अरोमा, और फिर ओ पीने के बाद तो और भी मीठा लगता है, पीने के बाद तो इसका स्वाद ही कुछ और है। ये सिर्फ फ्रेग्रेंस लेके पता नहीं चलता दूध कैसा है, आंखों से देख के भी नहीं पता चलता, पीने के बाद पता चलता है दूध में तो बड़ा स्वाद है। तो भक्ति योग इज लाइक ड्रिंकिंग द मिल्क, ज्ञान इज योग इज लाइक लुकिंग एट द मिल्क, अष्टांग योग इज लाइक स्मेलिंग द मिल्क, बट भक्ति योग इज लाइक टेस्टिंग द मिल्क। तो कहते कि उनको संपूर्ण एक्सपीरियंस आ जाएगा मेरा भक्ति योग में आने के। नाउ भक्ति योग कैन ईदर एंगेज इन philosophical रिसर्च ऑफ स्क्रिप्चर्स until he is free from modes and then engage in devotional service, or he can simply engage। अब भक्ति योगी क्या करता है,
सबसे पहले तो वो रिसर्च कर सकता है सारे शास्त्रों का, इधर पढ़ाई करेगा उधर पढ़ाई करेगा, उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि चलो फिर मैं भक्ति चुनूंगा। कुछ लोग होते हैं ज्ञानी ओरिएंटेड, जिनको शुरुआत से ही हमारी एजुकेशन सिस्टम ने, या पहले से भी ये मटेरियल एजुकेशन सिस्टम आती गई है, जहाँ पे बहुत लॉजिकल एनालिटिकल ब्रेन लोगों का अलाउ नहीं करता कोई भी चीज ब्लाइंडली एक्सेप्ट करने को। तो ये लोग शास्त्र पहले पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, किस किस ने भक्ति योग फॉलो किया है, क्या मेरे जैसी कोई पर्सनालिटी है जिसने भक्ति योग फॉलो किया है, क्या उसको सक्सेस आई है, अगर उसको सक्सेस आई है तो कैसे सक्सेस आई है, उसकी लाइफ कैसे बदली थी, तो क्या मैं उसकी तरह फॉलो कर सकता हूँ, क्या वो कर पाया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जब इस तरीके से कुछ लोग रिसर्च करते हैं, सक्सेस स्टोरीज देखते हैं, फिर खुद को भक्ति योग में झोंक देते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पिछले जन्म से ही बहुत सुकृति कैरी करके आते हैं, उनका इंस्टेंट विश्वास बैठ जाता है कृष्णा कॉन्शियसनेस पे, भक्ति योग में, और वो पहले फॉलो करना शुरू करते हैं, और फॉलो करते करते ज्ञान अर्जित करते हैं, चैंटिंग करने लग जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं, भक्ति योग फॉलो करते करते रिसर्च भी करते हैं, भक्ति योग फॉलो करते करते ज्ञान भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो एज अ यंग बॉय वन मस्ट स्टडी स्क्रिप्चर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर। लॉर्ड कपिला देखो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आप यंग होते हो ना, तो गुरु के इंस्ट्रक्शंस के नीचे शास्त्र पक्का पढ़ने चाहिए। अब गुरु कई तरीके के गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु होते हैं। शिक्षा गुरु होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं शास्त्रों का, दीक्षा गुरु होते हैं जो आपको हरे कृष्णा महामंत्र में आपको दीक्षा दे देते हैं। तो बचपन में ही किसी गुरु की छत्र छाया के नीचे हमेशा शास्त्र पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अ बॉय शुड ऑलवेज लर्न स्क्रिप्चर्स अंडर अ स्पिरिचुअल मास्टर। एज अ हाउस होल्डर, फिर बड़ा होने के बाद जैसे विवाह कर लेता है, एज अ हाउस होल्डर वन मस्ट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, डिस्ट्रीब्यूट चैरिटी एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू वन सोशल ऑर्डर। बड़े होने के बाद जब विवाह कर लेते हैं लोग, कोई वो लड़का अगर विवाह कर लेता है, तो उसने क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। फर्स्ट यज्ञ करना चाहिए, सेकंड दान करना चाहिए, और तीसरा क्या करना चाहिए, अपने वर्णाश्रम धर्म के अपना जो इंक्लिनेशन है उसके हिसाब से उसने अपना ऑक्यूपेशन चुनना चाहिए। ठीक है, अगर वो क्षत्रिय है, उसके अंदर में क्षत्रिय वाली क्वालिटीज है, तो उसने क्षत्रिय प्रोफेशन सिलेक्ट करना चाहिए। उसके अंदर वैश्य वाली क्वालिटीज है और उसको बिजनेस बहुत अट्रैक्ट करता है, तो उसने वैश्य वाला धर्म फॉलो करना चाहिए। उसके अंदर क्षुद्र वाली क्वालिटीज है, तो उसने क्षुद्र वाली जॉब वगैरह ढूंढ कर जॉब कर लेनी चाहिए। जिसके अंदर ब्राह्मणिकल क्वालिटीज है, उसने कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को ज्ञान देने वाला काम करना चाहिए। सो आपकी जो सोशल ऑर्डर स्टेटस है, जो इंक्लिनेशन है, अपना ऑक्यूपेशन उस हिसाब से चुनना चाहिए। सो यहाँ पे लॉर्ड कपिला कहते हैं कि एक गृहस्थ जो होता है उसने यज्ञ करना चाहिए। अब कलयुग में यज्ञ कौन सा है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। तो हरि नाम महासंकीर्तन यज्ञ सिर्फ हरि नाम है। बहुत सारे लोग इकट्ठा आके जब हरि कीर्तन करते हैं, उसको महासंकीर्तन यज्ञ कहा गया है। कलयुग में हमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे टन्स एंड टन्स ऑफ घी डाला जा रहा है, पहाड़ भर भर के सोना चांदी डायमंड्स डाले जा रहे हैं, पहाड़ भर भर के चावल डाले जा रहे हैं, समिधियां डाली जा रही है। You don't need to do all these things. All you need to do is come together as a group and chant Hare Krishna, sing Hare Krishna, and that is the Mahasankirtan Yajna. जैसे ही बड़े हो जाते हो तो इन अ ग्रुप ऐसे महासंकीर्तन यज्ञ करने लग जाओ, और दान करते रहो, क्योंकि बड़े होने के बाद जो भी गृहस्थ कमाता है, उसके कमाने का सैलरी का शुद्धिकरण होता नहीं जब तक वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, भगवान की चरणों में जो सेवा कर रहे हैं उनको दान नहीं करता। और फिर खुद का भी प्रोफेशन उसने सिलेक्ट करना चाहिए, जैसे इंक्लिनेशन है। जैसे उस दिन वसुधा कह रही थी मुझे डॉक्टर बनना है, फिर कुछ लोग कहते हैं मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं मुझे पायलट बनना है, किसी ने कहा था मुझे एस्ट्रोनॉमर बनना है। तो आपकी जो भी इंक्लिनेशन है वो देख कर अपना प्रोफेशन जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए।
फिर एज अ रिटायर्ड मैन, अब ये सब कुछ हो गया, फिर रिटायर भी हो जाओगे। रिटायर होना मतलब क्या होता है, अपने इकोनॉमी, पैसा कमाने के लिए जो काम कर रहे हो वो छोड़ देना। रिटायर होने का मतलब ये नहीं होता कि भक्ति से रिटायर होना या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिटायर होना इमीडिएटली, ऐसे नहीं होता। पहले रिटायरमेंट अगर कलयुग में देखा जाए तो देखी जाती है नौकरी से रिटायर होना, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से रिटायर होना। तो ये रिटायरमेंट जब आती है तो फिर तपस्या वाला जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। उस तपस्या में शास्त्र पठन, स्वयं बैठकर इतनी देर एक जगह बैठकर शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। और फिर धीरे 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 फिलोसॉफी जो भी आप पढ़ रहे हो वो दूसरों को बताने की कोशिश करनी चाहिए। जब आप ये करते हो फिर आप एक रिनाउंस्ड मैन हो जाते हो। रिनाउंस्ड मैन मतलब आप एक पूरी तरह सारी चीजों को त्याग, आप तपस्या करते हो मतलब क्या करते हो, आप जो फैसिलिटीज है उसका कम से कम उपयोग करने की कोशिश करते हो। अगर आप बहुत हर जगह आप बहुत ज्यादा लैविशली लग्जरियसली रह रहे हो तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स कम करने लग जाते हो, आप अपना यूसेज कम करने लग जाते हो और जमीन पे सोने लग जाओगे, सिंपल रहने लग जाओगे, खाने में बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं खाओगे, मीठा नहीं खाओगे, पार्टीज नहीं करोगे, रात को नहीं जागोगे, या फिर बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए बिजी नहीं हो जाओगे। आप मैक्सिमम टाइम शास्त्रों का पठन करते हो, बैठते हो एक जगह पे पठन करते हो, रिसर्च करते हो अच्छे से, और फिर जितने भी आपके परिवार में लोग हैं उनको आप ये ज्ञान देते हो, पढ़ते हो और ज्ञान भी देते हो। तो ये रिटायर्ड लाइफ ऐसी होती है। फिर उसके बाद एज अ रिनाउंस्ड मैन अपना माइंड को, सेंसेस को कंट्रोल करके पूरी तरह भक्ति में लगा देना चाहिए। एज ए रिनाउंस्ड मैन मतलब जिसने त्याग दिया हो सब कुछ, ऐसे करके कम से कम वस्त्रों में आना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, कम से कम वस्त्र मतलब 2 सेट ऑफ क्लोथ्स या 3 सेट ऑफ क्लोथ्स, ऐसे नहीं कि साइज ऑफ क्लोथ्स छोटी करनी है, नंबर ऑफ क्लोथ्स कम करने हैं। इस तरीके से सिंप्लिसिटी में आना है, फूड की सिंप्लिसिटी में भी आना है, लिविंग स्टाइल भी बहुत सिंपल लानी है। और फिर धीरे धीरे क्या करना है, अपने मन को पूरी तरह भक्ति वाले कामों में कार्यरत कर देना है। अब जो भी काम करोगे वो सिर्फ भक्ति के लिए करना शुरू करना है। अपने सारे इंद्रियों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा देना है। मतलब पहले अगर गृहस्थ आश्रम में आंखें अगर आधा मटीरियलिस्टिक चीजें देखती थी, ऑफिस का काम देखती थी, और आधा भक्ति भगवान का दर्शन कर लेती थी, तो अभी रिटायरमेंट लाइफ के बाद क्या करना है, 100% सिर्फ भगवान वाली चीजें ही पढ़नी है, भगवान का ही दर्शन करना है, नाक से भगवान को ऑफर किए हुए फूल ही का फ्रेग्रेंस लेना है, भगवान को ऑफर किए गए इत्तर हो गया, अगरबत्ती हो गई, वो वाला फ्रेग्रेंस लेना है, और कोई नहीं जाना, कहीं ऐसी जगह पे नहीं जाना जहाँ पे इंद्रिय तृप्ति हो सकती है। तो हर सेंस को लेजर फोकस करके कृष्णा कॉन्शियसनेस में अप्लाई करना है रिनाउंस्ड लाइफ में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो भी एक्टिविटी करोगे अ पर्सन शुड परफॉर्म इन भक्ति योगा। उसके बाद अगर आप पोते पोतियों का ख्याल भी रख रहे हो तो हरे कृष्णा का कीर्तन करते करते, नाम लेते लेते उनको हरि नाम लेना सिखाना, उनको छोटे छोटे भगवत गीता के श्लोक सुनाना, उनसे श्लोक का पठन कराना। इस तरीके से अपनी बची हुई आयु अगर घर पे रह रहे हो तो सबको भक्ति देने में ही अपना कंठ को इस्तेमाल करना है। अपना कंठ किसी की भी बुराई या अच्छाई करने में, किसी और इंसान के बारे में बोलने में व्यर्थ वेस्ट नहीं करने हैं अपने वर्ड्स। टोटली एब्जॉर्ब योरसेल्फ, हर काम कृष्ण भक्ति में लगा दो। हर काम, आपकी हर एक्टिविटी जो होती है वो भक्ति योग होनी चाहिए। छोटी से छोटी एक्टिविटी हो सकता है, कोई बोले आज पोते को नहला दो, तो ठीक है, हरे कृष्णा गाते गाते नहला दो। किसी ने कहा कि मैं 2 घंटे के लिए बाहर जाने वाली हूँ, मेरी नाती जो है उसका ख्याल रखो, अच्छा ठीक है चलो हरे कृष्णा गाते गाते भगवत गीता लेके बैठ गए। इस तरीके से अपने आप को, कोई भी काम हो, छोटा सा छोटा, वॉक पे डॉक्टर ने बोला घुटने में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा वॉक कर लो, तो वॉक करते करते भी भागवत कथा सुनना या फिर चैंटिंग करना, और या अपने मन से कीर्तन गाते रहना, ये सारे अपना हर समय कृष्णा कॉन्शियसनेस में कैसे बीतेगा इसके बारे में सोचना चाहिए। मॉर्निंग वॉक जाओगे, इवनिंग वॉक जाओगे, बच्चों को संभालोगे, पर पोतों को संभालोगे, पोतों को संभालोगे, जो भी कर रहे हो, खाना खा रहे हो हरि नाम लेकर, प्रसादम में खाना, बिल्कुल फिर अपनी इंद्रियों को स्ट्रिक्टली बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेंसेस।
दूसरों पे स्ट्रिक्ट हो ना हो, भक्त होता है ना वो अपने आप पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है, खुद पे 120% स्ट्रिक्ट होता है, दूसरों के लिए वो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाता है, फिर उसके रिश्ते भी बहुत अच्छे रहते हैं सबके साथ। खुद के साथ स्ट्रिक्ट रहो, दूसरों के साथ फ्लेक्सिबल रहो, ये होता है भक्त का एक्चुअल नेचर। फिर ये जो होती है आपकी रिटायरमेंट बाद की लाइफ, वहां पे आप 100% तपस्या करते हो इंद्रियों से, सिर्फ कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो करके, फिर उसमें कुछ मिश्रित भक्ति नहीं डालते, ना रजोगुणी भक्ति मिक्स कर रहे हो क्योंकि अब तो आपको कमाना ही नहीं है, तमोगुणी मिक्स नहीं कर रहे हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा खा नहीं रहे हो तो बहुत ज्यादा सोने का सवाल नहीं उठता, बहुत ज्यादा गुस्सा करने का सवाल नहीं उठता क्योंकि आपके पास डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है किसी की, आपके पोतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे ले रहे हैं, नाती पोतों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तो ना तमोगुणी भक्ति है ना रजोगुणी भक्ति है, सत्वगुणी भक्ति भी नहीं कर रहे हो सिर्फ, जहां पे आप सिर्फ पोर्ट्रे कर रहे हो कि देखो मैं कितना अच्छा चैंटिंग कर रहा हूँ, मेरी स्तुति करो, मेरी प्रेज करो, मेरी बात सुनो, कंट्रोलरशिप नहीं है आपके पास, तो ना सत्वगुणी भक्ति कर, आपने करनी है तो बस शुद्ध भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति कैसे करनी है? बिल्कुल इनोसेंट होके, भोला भाव रख के शिव जी की तरह बस चैंटिंग करो, सारे काम कृष्ण की शरण में अर्पण करो। और ऑल्सो थ्रू भक्ति योगा वन ऑटोमेटिकली बिकम्स मोर अटैच टू कृष्णा एंड डिटैच फ्रॉम मटेरियल, फिर अपने आप ही कृष्ण से अटैचमेंट जो है वो हो जाएगी। फिर मदर, आई हैव टॉक्ड अबाउट डिवोशनल सर्विस इन मोड ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस एंड प्योर गुडनेस। लॉर्ड कपिला कहते हैं माता मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है सत्वगुणी भक्ति क्या होती है, रजोगुणी भक्ति क्या होती है, तमोगुणी भक्ति क्या होती है और शुद्ध भक्ति क्या होती है। तो मैंने ये सारा आपको एक लाइफ का रूटीन क्या होना चाहिए उसके हिसाब से भी बता दिया। आपको पता है आपका रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, आपकी बेटियों का विवाह हो चुका है, मैं भी बड़ा हूं, अभी आपके ऊपर किसी की भी डायरेक्ट जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप घर छोड़ के नहीं जाना चाहती माता, आप घर में रहना चाहते हो, आप बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते, आप अपना घर नहीं छोड़ना चाहते, आप ये सारी आपको लगता है कि परपोतों को बड़े करने की भी जिम्मेदारी आपकी है, उनको संस्कार देने की भी जिम्मेदारी आपकी है, तो माता आपको जो लगता है उसमें कुछ गलत नहीं है। आप बस ये सारे काम करते करते आपने 100% अपने इंद्रियों को बस कृष्ण के सेवा में लगा दो, आप इतना ही करो, आपको घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, आपके मन के विरुद्ध जाकर कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ मत करो, आप बस अपने सेंसेस को रीडायरेक्ट करो, ऐसे कहते हैं लॉर्ड कपिला। आप अपनी भक्ति में रजोगुण मिक्स मत करो, तमोगुण मिक्स मत करो, सत्व गुण भी मिक्स मत करो, मेडिटेशन करके या बहुत ज्यादा अच्छा लोगों की हेल्प करने की कोशिश करके, सत्वगुणी करते हैं ना ये सारे मायावादी, बहुत ज्यादा चैरिटी 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 करते हैं, भक्ति नहीं देते, बाकी सब कुछ देते हैं शरीर की भलाई के लिए। तो कहते हैं कि आपको सत्वगुणी भक्ति करने की भी जरूरत नहीं है जिसमें आप सिर्फ दूसरों की भलाई के बारे में ही सोच रहे हो, पहले तो आप अपनी इंद्रियों को कृष्ण भगवान की सेवा में लगा दो और बहुत ज्यादा अटैच हो जाओ। अब ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब व्हाट हैपेंस, आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू कि एक जीवात्मा के साथ क्या होता है अगर वो भक्ति नहीं करता बाकी सब कुछ करता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। अब वो जब भूल जाता है भगवान को तब उसके साथ क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया है, कि वो कहाँ कहाँ जाएगा, नर्क जाएगा या पितृलोक जाएगा या स्वर्ग लोक जाएगा या ब्रह्मा जी के लोक जाएगा या वापस मरते लोक आएगा, ये भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। जीवात्मा की जर्नी कहाँ कहाँ पे जाता है, कब कब जाता है, क्यों जाता है, क्या सोच के जाता है, क्या चाहिए होता है उसको इसलिए जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो ये सारी फिलॉसफी सिर्फ सुननी नहीं चाहिए, इसको अप्लाई भी करना चाहिए। लॉर्ड कपिला कह रहे हैं माता आपने सुना है लेकिन अभी अप्लाई करने का टाइम है, तो इस चीज को सीरियसली लेना, कह रहे हैं लॉर्ड कपिला अपनी माता को। द फिलोसॉफी, अब ये सारा ज्ञान जो है ना लॉर्ड कपिला कहते हैं जो एनवियस लोग है ना इन तक कभी नहीं जाएगा। कहते हैं माता मैंने जो आपको ज्ञान दिया है ना ये ईर्ष्यालु लोगों के लिए नहीं है, इसलिए सांख्य योग पता है, सांख्य योग काफी लोग आप देखोगे बाहर के लोग कहते हैं ओ सांख्य योग इज वेरी टफ, कुछ समझ में ही नहीं आता लॉर्ड कपिला क्या कहते हैं। सांख्य आपको लगा हमने इतने दिनों से सांख्य योग किया, आपको किसी को भी लगा सांख्य योग टफ है? see if you listen from a devotee there is nothing tough, okay, कुछ भी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना उनको सांख्य योग बहुत टफ लगता है, ये गुह्य ज्ञान है, ये सबके लिए नहीं है। तो लॉर्ड कपिला कह रहे माता ये जो मैंने आपको सांख्य योग का ज्ञान दिया है वो ईर्ष्यालु लोग जो है एनवियस लोग है वो कभी नहीं समझ पाएंगे। अथीस्ट जो है नास्तिक है
वो भी नहीं समझ पाएंगे। एग्नोस्टिक लोग हैं जो भक्तों को नीचा दिखाते हैं, वो भी कभी नहीं समझ पाएंगे। एग्नोस्टिक्स लोग मतलब जो सर्वधर्म समभाव समझते हैं, सारे रिलीजन एक जैसे, सारे ही भगवान एक जैसे, सेक्युलरिज्म जो हो गया, वो लोग भी नहीं सांख्य योग कभी समझ पाएंगे। और वो लोग जिनका बिहेवियर बैड होता है, बिहेवियर बैड मतलब फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को ब्रेक करते हैं, क्रॉस फ्रेंडशिप करते हैं, मीट ईटिंग करते हैं, इंटॉक्सिकेशन करते हैं और गैम्बलिंग में लगे रहते हैं, तो ये सारे लोग जो होते हैं, इनको सांख्य योग कभी भी समझ में नहीं आएगा, उनको सुनाई भी नहीं देगा, उनके कानों तक भी सांख्य योग नहीं पहुंचेगा। ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया है वो इतना ज्यादा पोटेंट है। ऐसे कह रहे हैं लॉर्ड कपिला, कह रहे हैं कि हिपोक्रिट्स भी ये ज्ञान सुन नहीं पाएंगे। हिपोक्रिट्स मतलब कौन? जो बोलते एक है और करते एक है। वन हु डजंट वॉक द टॉक इज कॉल्ड अ हिपोक्रिट। ऑल राइट। तो हिपोक्रिट वो इंसान होता है जो बोलता एक है, करता एक है। तो ये इंसान को सांख्य योग उसके कानों तक कभी नहीं पहुंचेगा। ऐसे इंसान तक भी सांख्य योग नहीं पहुंचेगा जो बहुत ज्यादा प्राउड है अपने शरीर को लेके, अपने अचीवमेंट्स को लेके। मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर, इन चारों चीजों को लेकर, या फिर लर्नेड फैमिली को बिलोंग करता है, बहुत सुंदर फैमिली को खुद सुंदर है, या फिर लर्नेड फैमिली या रिच फैमिली को बिलोंग करता है, या बहुत फेमस है, ये चार चीजों का अगर उसके पास गर्व होगा, उसके उसके कानों तक भी सांख्य योग है वो नहीं पहुंचेगा माता। साथ साथ ऐसे लोगों तक नहीं पहुंचेगा जो बहुत ग्रीडी है, जिनको अंदर से ही बहुत ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, जो अंदर लालच है, ऐसे लोगों के कानों तक भी सांख्य योग नहीं पहुंचेगा माता। प्लस ऐसे लोगों तक भी सांख्य योग नहीं पहुंचेगा जो लोग बहुत ज्यादा अपनी फैमिली से अटैच्ड है, बहुत ज्यादा आसक्ति जिनके पास है, उन तक भी सांख्य योग नहीं पहुंचेगा। इसलिए पता है 100 में से 99 लोग भी भागवतम पढ़े ना, तो भी कई सारे लोग सांख्य योग स्किप कर देते हैं, उनको सांख्य योग में इंटरेस्ट ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं आसक्ति रह जाती है, कहीं ना कहीं उनके अंदर प्राइड रह जाती है नॉलेज गेन करने की, कहीं ना कहीं उनके अंदर भगवान पे विश्वास थोड़ा सा आधा अधूरा रह जाता है। तो सांख्य योग स्पेसिफिकली उन लोगों के कानों तक पहुंचने के बाद भी उनको समझ नहीं आएगा, या वो बीच में ही छोड़ देंगे। तो कई सारे भागवत कथा करने वाले, आप पंडाल देखो, इतने बड़े बड़े पंडाल होते हैं, भागवत कथा में कोई सांख्य योग नहीं बताता। क्यों नहीं बताता? अभी भी अंदर है ना, ग्रीड है, एनवियसनेस है, भागवत कथा से पैसे कमाने की इच्छा है, तभी तो ये लोग सांख्य योग इतना सबको, पूरी दुनिया को नहीं बांट रहे हैं। क्योंकि लॉर्ड कपिला कहती है ऐसे लोगों तक सांख्य योग पहुंचेगा ही नहीं। ये लोग भागवत खोलेंगे, भागवतम खोलेंगे, लेकिन सांख्य योग इनके पल्ले नहीं पड़ेगा मम्मा, क्योंकि ये सारा गुह्य ज्ञान है। तो लॉर्ड कपिला ऑलरेडी मदर को बोल रहे, जो मैंने ज्ञान दिया है ना आपको, दैट इज वेरी स्पेशल एंड वेरी हाई लेवल नॉलेज, एंड नॉट एवरीबडी विल बी एबल टू हियर इट, not everybody will be able to read about it or understand about it, क्योंकि ये ज्ञान ही गुह्य ज्ञान है। दिस इज वेरी सीक्रेट नॉलेज। अब कहते हैं कि ही मस्ट बी रिस्पेक्टफुल। ये किसको समझ में आएगा? अब कान खोल के सुनो, ये क्वालिफिकेशन किसको सांख्य योग समझ में आता है, ध्यान से सुनना। लॉर्ड कपिला कहते हैं जो अपने गुरु को बहुत रिस्पेक्ट करेगा उसको सांख्य योग समझ में आएगा। जो लोगों का ईर्ष्या नहीं करता, किसी की भी चीज को देखकर काश वो चीज मेरे पास होती, ये नहीं सोचता, उसको सांख्य योग समझ में आएगा। जो सबके साथ फ्रेंडली होगा, वो किसी को बुरा नहीं समझता, किसी को अच्छा नहीं समझता, सबको एक लेवल पे देखता है और सबके साथ फ्रेंडली होगा, उसको सांख्य योग समझ में आएगा। जो बहुत क्लीन रहता है अंदर से और बाहर से भी, शारीरिक क्लीनलीनेस भी रखता है, बॉडी की क्लीनलीनेस, 2 बार नहाना, 3 बार नहाना, और हमेशा अपनी बॉडी को तिलक से डेकोरेट करके रखना, अच्छे से क्लीन रहता है, उसको सांख्य योग समझ में आएगा। साथ साथ जो अपने मन को भी साफ करने में लगा रहता है, उसको सांख्य योग समझ में आएगा। जो दूसरे लोगों से डिटैच्ड है, अपनी फैमिली से भी अनासक्त है, जो अपनी फैमिली से साथ ड्यूटी तो करता है, फैमिली का काम करता है, अपना रिस्पेक्टिव सोशल जो भी काम उसने चुना हुआ है,
वो करता है, लेकिन अपने कामों से अनासक्त रहकर वो सारे काम कृष्णा कॉन्शियस रहकर करता है, कृष्ण की सेवा समझकर सारे काम करता है, उसको सांख्य योग समझ में आएगा। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड मस्ट बी मोर डियर टू हिम देन एनीथिंग एल्स। सांख्य योग किसको समझ में आएगा? जिसके लिए कृष्णा होल एंड सोल ऑफ हिज लाइफ है, उसके जीवन में कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, वो जिंदा ही नहीं रह सकता अगर उसकी लाइफ से उसकी लाइफ माइनस कृष्णा हो जाए। तो ऐसे इंसान को सांख्य योग समझ में आएगा, वेयर कृष्णा इज द मोस्ट डियरेस्ट देन एनीथिंग एल्स, मतलब कृष्णा यहाँ, बाकी सारी चीजें यहाँ, उसको सांख्य योग समझ में आएगा। एनी वन हु मेडिटेट्स अपॉन मी विथ फेथ एंड अफेक्शन, जो मुझ पे बहुत प्रेम भाव से मेडिटेट करता है, जैसे हम कृष्णा कृष्णा को देखते हैं, बहुत प्रेम से देखते हैं, बहुत भक्ति से देखते हैं, इस तरीके से जो मेडिटेट करता है, जो मेरे बारे में सुनते ही प्रफुल्लित हो उठता है, बहुत हैप्पी हो उठता है, कृष्ण कथा सुनकर ही बहुत हैप्पी हो जाता है, हरि कथा सुननी है इसलिए एक्साइट हो जाता है, और कृष्णा का नाम भी बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिकली लेता है, बहुत हैप्पीली खुशी खुशी लेता है, वो श्योरली विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वो पक्का भगवत धाम वापस जाएगा, और उसी को मैंने बताया गया सांख्य योग समझ में आएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। जी डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे पूछना